किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थी अब गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, इन्हें अब नींद में चलने की आदत सी हो गई है, बड़ी हसरत से तकती हैं। कमरे की टूटी खिड़की से छनती हुई रोशनी जब किताबों पर पड़ती है तो किताबों में लगे दीमक भी साफ झलकने लगते हैं। किताबों पर लगे दीमक और धूल ये बताते हैं कि कैसे सरकार और लोगों ने इस ऐतिहासिक धरोहर को बर्बाद कर दिया है। आज़ादी के बाद सूनी पड़ी ये हवेलियाँ बंटवारे के दर्द को बयां करती है। एक वक्त इन चार दीवारियों के बीच फारसी, रशियन, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी के बड़े आलिम फाजिल बैठकर बातें किया करते थे। लेकिन आज इन दीवारों की हालत ये है कि ये दीवारें इंसानी आवाज़ को सुनने के लिए भी तरसती हैं। लाइब्रेरी की हालत इतनी खस्ता हाल है कि लाइब्रेरी की दीवारें टूट गई हैं और छत से बेल की शाखाएं लटक रही हैं। जब भी बिहार के नालंदा ज़िले की बात आती है और उसके ऐतिहासिक महत्व की बात आती है तो लोगों के जहन में सबसे पहला नाम नालंदा विश्वविद्यालय और उनकी जली हुई किताबों का आता है। लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उसी नालंदा में एक और लाइब्रेरी है जिसे आज सरकार खिलजी बन के बर्बाद करने के लिए तैयार है। तो बहुत पहले ही बनी हुई थी लाइब्रेरी और जब देखे तो इसी टूट फूट के सी भी है। किसके द्वारा तामीर किया गया था? इनकी तो पूरी वर्ल्ड में नाम है इनकी सैयद सुल्तान नदवी का। पहले तो बहुत बढ़िया था लेकिन अब इधर थोड़ा ये हो गया तो टूट फूट गया, इस पर कोई लोग ध्यान नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं बिहार के एक छोटे से गांव देसना की। देसना बिहार राज्य के नालंदा ज़िले में ज़ेरैन नदी के तट पर बसा एक काफ़ी पुराना गांव है। ये अस्थावा प्रखंड से लगभग 2 किलोमीटर और बिहार शरीफ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। देसना गांव अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखने वाला गांव है। इस गांव के अंदर एक लाइब्रेरी है जो काफ़ी मशहूर है। इतिहास तो 1892 में स्थापना देशना लाइब्रेरी हुआ। जो बहुत बड़े राइटर थे देशनबी सैयद सुलेमान नदवी साहब, जो उन्हीं ने स्थापना किया था। यहाँ हजारों किताबें थे पड़ी हुई इस लाइब्रेरी में, मगर बहुत से जो सेशन खुदाबख्श लाइब्रेरी है उस सेशन में देशनबी के नाम से रखा गया है। कहा जाता है कि सैयद सुलेमान नदवी जो देसना गांव के ही रहने वाले थे, उन्होंने एक अंजुमन की शुरुआत की थी जिसके बाद अल इस्लाह लाइब्रेरी की शुरुआत हुई, लेकिन लोग इसे देसना लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। सैयद सुलेमान नदवी एक लेखक थे। उन्होंने भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बंटवारे के बाद सैयद सुलेमान नदवी सहित गांव के कई और लोग पाकिस्तान चले गए। 1953 में उन्होंने पाकिस्तान में अपनी आखिरी सांसें ली। इस लाइब्रेरी की स्थापना 1892 में हुई थी। इस लाइब्रेरी में कभी 1 लाख से ज़्यादा किताबें हुआ करती थीं। आज भी इसमें जर्मन, फारसी, उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी की कई नायाब किताबें मौजूद हैं जिसमें अब दीमक और जाले लग चुके हैं। इस लाइब्रेरी को जब स्थापना हुई तो फिर इसमें यहाँ बहुत बड़े बड़े हस्ती लोग आए हैं। ये थे पहला जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आए। उसके बाद फिर यहाँ के बिहार के गवर्नर थे जाकिर साहब, वो आए, डॉक्टर जाकिर साहब आए। उसके बाद राष्ट्रपति बने तो वो आए। बहुत से कैसे हस्ती जब राष्ट्रपति ही पहुँच गए तो उनके सामने क्या है। इस लाइब्रेरी को देखने के लिए कभी देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन भी पहुंचे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन की नज़र जब नालंदा की इस धरोहर पर पड़ी
तो उन्होंने यहाँ रखी दुर्लभ पुस्तकों की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी भेजने का निर्णय लिया। गांव वालों के अनुसार शुरुआती दौर में किताबें बैलगाड़ियों से लदकर पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी गईं और हालिया दिनों में ट्रकों से किताबों को पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी पहुंचाया गया। पहले बैलगाड़ी का ज़माना था, बैलगाड़ी से